हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्केप वेलोसिटी को। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है स्टूडेंट वो कुछ समय के बाद अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग अगर क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो बॉल क्या हो जाता है स्टूडेंट, कुछ समय के बाद अगेन ग्राउंड पे आके गिर जाता है। कभी अगर हम लोग स्टोन को फेंकते हैं तो स्टोन जो है कुछ समय के बाद आके अर्थ पे गिर जाता है। बट स्टूडेंट हम चाहते हैं कि हम जिस स्टोन को फेंक रहे हैं वो स्टोन अर्थ पर वापस आ ही ना। ठीक है स्टूडेंट, तो हम उस ऑब्जेक्ट को या उस स्टोन को मिनिमम कितने वेलोसिटी से फेंकें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए और वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ के सरफेस पे ना आए। ठीक है स्टूडेंट, तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे फेंकने पे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और कभी भी वो अर्थ पर वापस ना आए, उस मिनिमम वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लिया स्टूडेंट ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का क्या हो गया, रेडियस हो गया, और अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना स्टूडेंट, m है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहते हैं और इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर यानी अर्थ से इसको हम एस्केप कराना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे मान ले रहे ये ऑब्जेक्ट अभी सरफेस पे है और एक पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पे P, और ये जो अर्थ के सरफेस से P का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो R इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, और इस पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है स्टूडेंट वो क्या है, जीरो है। मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इस पॉइंट P तक लाना चाहते हैं। अगर ये पॉइंट P तक आ जाएगा स्टूडेंट तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ पर वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितने वेलोसिटी से फेंकें कि ये अर्थ पॉइंट P तक पहुंच जाए और ये अर्थ पर वापस ना आए, तो वो मिनिमम वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एस्केप वेलोसिटी। उसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, मान लीजिए VE से। ठीक है, तो V इज व्हाट, एस्केप वेलोसिटी, यानी ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे फेंकने पे ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आएगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्या है कि ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है। कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। क्लियर स्टूडेंट, इस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है वो बंधा हुआ है ना। यानी जो ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, बॉन्डनेस को, है ना। अगर हम इतना ही इसको पॉजिटिव दे देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, इसको हम इजीली फेंकेंगे तो ये फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाएगा और कभी भी ये वापस नहीं आएगा। मतलब इसके पास इतना नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कर्जा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन इट विल नेवर रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज डिनोटेड बाई VE। क्लियर स्टूडेंट, तो ये कैसा वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो वो बॉडी कभी भी अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आता है। क्लियर स्टूडेंट, तो अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ VE। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टूडेंट, एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। जैसे स्टूडेंट ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर हो गया, है ना। दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल R। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टूडेंट, अर्थ के सरफेस पे है और इसका मास कितना है, स्मॉल m है। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या स्टूडेंट, P है, यानी इसी पॉइंट तक अगर हम पहुंचा देंगे इस ऑब्जेक्ट को तो ये वापस कभी भी अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितना स्टूडेंट, मान ले रहे हैं स्मॉल r है। ऑब्जेक्ट का हमारा टारगेट क्या है, इसको यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ, और R कैपिटल R क्या हो गया स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखिए ए बॉडी इज थ्रोन, उस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, फेंक रहे हैं। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई किसको करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। क्लियर स्टूडेंट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्लियर स्टूडेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
तो कितना हो जाएगा, हाफ एम कितने स्पीड से फेंक रहे हैं उसको, उस वेलोसिटी का नाम क्या है, वी ई, है ना। तो वी ई स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी अभी हम लोग पढ़े, है ना, कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस जी एम एम अपॉन आर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो इस पॉइंट तक अगर हम पहुंचा देते हैं स्टूडेंट तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो अगर इस पॉइंट पी पे उसका वेलोसिटी अगर जीरो हो जा रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अगर इस पॉइंट पे एनर्जी हम देखें तो कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन आर, है ना, और आर कितना है, इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कितना है, जीरो है। क्लियर है। तो देखिए हाफ एम बी ई स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इक्वल टू जीरो, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। तो हाफ एम बी ई स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट बी ई। तो वी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, दिस इज व्हाट, एस्केप वेलोसिटी। बट ये जो एस्केप वेलोसिटी है स्टूडेंट किसके लिए है, तो फॉर एनी प्लेनेट। ठीक है, ये एस्केप वेलोसिटी किसके के लिए आया, फॉर एनी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के लिए। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं स्टैंड इफ जो ये हाइट h है ना, हाइट h है वो कैपिटल आर से क्या बहुत छोटा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है ना। तो यहाँ पे हम लोग एस्केप वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं अर्थ का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ h वेरी वेरी लेस देन आर, तो वेरी वेरी लेस देन आर, देन क्या होगा, तो यहाँ पे स्मॉल आर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कैपिटल आर का, है ना। तो पुट कर देंगे, तो देयर फोर वी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन स्मॉल आर के जगह क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट, कैपिटल आर पुट कर देंगे। ठीक, बट ऑल्सो वी नो जी इक्वल टू क्या हो जाता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जी एम निकाल लेते हैं, तो जी एम क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर। कहाँ पे ये पढ़े थे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये इक्वेशन है। तो पुट कर देंगे, तो देन वी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम की जगह क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर। ठीक है, तो यहाँ से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो अब भी कितना आ जाएगा, तो देखिए भी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर। क्लियर स्टूडेंट, ये किसके लिए आ गया, फॉर अर्थ के लिए, है ना। ये जो भी ई आया फॉर अर्थ के लिए, बट फॉर एनी प्लेनेट का अगर हम बात करते हैं किसी भी प्लेनेट का, तो हम लोग इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो भी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन स्मॉल आर को यूज़ करेंगे। ठीक है, बट जब हम अर्थ का बात करेंगे उस समय इसके वेलोसिटी कितना लेंगे, अंडर रूट टू जी आर। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है वी नौ स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आर, आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, है ना। जब ये दोनों वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं स्टूडेंट, तो देन वी ई इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। क्लियर स्टूडेंट, तो देन वी गेट वी ई इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्केप वेलोसिटी आता है। ठीक है, तो ये स्केप वेलोसिटी कहाँ पे आया स्टैंड, तो स्केप स्पीड व्हेन
particle is placed on the surface of अर्थ। क्लियर स्टैंड? जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा तो उसका एस्केप वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतने स्पीड से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से फेंकते हैं तो वो कभी भी वापस अर्थ पे नहीं आएगा। क्लियर स्टैंड? चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो एक जनरल फार्मूला भी हम लोग क्या पढ़े स्टैंड? फॉर एनी प्लेनेट, फॉर एनी प्लेनेट, है ना। तो फॉर एनी प्लेनेट के लिए भी वी कितना आया था? तो वी इक्वल टू √2 कैपिटल GM अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो देखिए केस 1, तो केस 1 में क्या हो जाएगा स्टैंड? मान लीजिए इफ मास ऑफ प्लेनेट, है ना, MP इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। मास ऑफ प्लेनेट इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमको क्या मिलेगा? देखिए मास ऑफ प्लेनेट अगर कांस्टेंट हो गया मतलब ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्लियर स्टैंड? तो सिचुएशन में VE इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन √ यहाँ पे R जो है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? RP, है ना, यानी रेडियस ऑफ प्लेनेट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सेकेंड केस नंबर 2। केस नंबर में 2 में क्या है? इफ RP यानी रेडियस ऑफ प्लेनेट को हम लोग क्या मान लिए हैं? कांस्टेंट। तो अगर रेडियस ऑफ प्लेनेट कांस्टेंट यानी अगर ये R कांस्टेंट हो गया तो उस केस में एस्केप वेलोसिटी VE क्या हो जाएगा स्टूडेंट? √ मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, थर्ड में क्या हो जाएगा? तो देखें, या फिर इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से ले सकते हैं कि हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप स्पीड नाइदर डिपेंड ऑन द mass of object nor on the angle of projection। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर स्टैंड? यानी ये स्टैंड किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट पे, है ना। ऑब्जेक्ट का मास कितना क्या है, कम है ज़्यादा है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी हम ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से फेंक रहे हैं उस पर भी स्टूडेंट ये कभी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप एनर्जी। तो एस्केप एनर्जी का मतलब क्या है? तो वो मिनिमम एनर्जी जिसको देने पे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एस्केप कर जाएगा, यानी अर्थ पे वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप एनर्जी। ठीक है, तो द मिनिमम एनर्जी गिवन टू पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सच दैट इट कैन जस्ट एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए? एस्केप कर जाए। ठीक है, तो एस्केप एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एस्केप एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 mVE²। तो 1/2 m एज इट इज रहेगा। ठीक है, और VE के जगह क्या पुट करेंगे? जनरल फार्मूला √2 GM अपॉन R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 m स्क्वायरिंग हट जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 GM अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ये क्या है स्टूडेंट? एस्केप एनर्जी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? एस्केप एनर्जी। देखिए यहाँ पे जो एस्केप एनर्जी स्टूडेंट ये क्या है? पॉजिटिव है ना। तो यानी हम लोग देख रहे थे कि इनिशियली उसके पास कितना होता है? तो -GM m अपॉन R होता है।
ठीक है, देखे थे अभी कि अर्थ के सरफेस पे जब था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -Gmm/r। यानी अगर हम इतना पॉजिटिव एनर्जी इसको दे देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये बॉडी जो है वो एस्केप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड में बंधा हुआ है ना, बट इतना पॉजिटिव दे देंगे तो इसका कर्जा जो है स्टूडेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कर्जा खत्म हो जाएगा तो ये बॉडी इजिली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एस्केप कर जाएगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जो एस्केप एनर्जी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो होगा स्टैंड वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर स्टैंड, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या था, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला जो है -Gmm के इक्विवेलेंट है, बट साइन क्या है, अपोजिट है। ठीक है स्टैंड, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।